शोभा बढ़ाएगी। हे भाई लक्ष्मण, वन में राक्षसों के झुंड के झुंड फिरा करते हैं। तुम बुद्धि, ज्ञान, बल और समय को विचार कर सीता की रक्षा करना। हे प्रभु, आप निश्चिंत रहें। आपकी आज्ञा का पालन मैं सच्चे मन से करूंगा। और इस प्रकार सीता के कहने पर प्रभु श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया और चल पड़े उस सुनहरी मृग के पीछे। और वह हिरण हिचकोले लेता हुआ, कुदाले भरता हुआ आगे आगे भागने लगा। और प्रभु श्री राम धनुष और बाण लेकर जंगलों में बहुत दूर उस हिरण के पीछे निकल गए। देखो, शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई पर कोई संकट आ पड़ा। देखो, वह लक्ष्मण लक्ष्मण पुकार रहे हैं। लक्ष्मण लक्ष्मण सुनना जरा, ये आवाज कहां से आई है? ऐसा लगता है जैसे मुश्किल में रघुराई है। हे भगवान, मेरे स्वामी को कोई कष्ट न वन में पहुंचाना। हम बहुत मुसीबत झेल चुके, अब और मुसीबत ना लाना। हे माता, ऐसी भूल न कीजिए, कुछ सोच समझकर ही आज्ञा दीजिए। भला आप भी विचारिए, जिस प्रभु की भ्रकुटी विलास से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, भला उनके ऊपर संकट कैसे आ सकता है? सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके संकट हरते हैं। लक्ष्मण, साफ क्यों नहीं कहते कि मैं जाना नहीं चाहता? माता जी, जाने को तो मैं तैयार हूं, परंतु भाई की आज्ञा से विवश हूं। आप मन में धैर्य रखिए, ये सब धोखे के सुनाई दे रहे हैं। अवश्य ही यह किसी राक्षस की चाल है, और ऐसा ना हो मेरे चले जाने के बाद आप पर कोई आपत्ति आ जाए और भी पछताने के अतिरिक्त कुछ हाथ न आए। अधर्मी राक्षस है, जाल धोखे के दिखाते हैं, अनेकों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख सड़क रही है और नेत्रों के सामने बिजली सी कड़क रही है और शकुन भी अच्छे नहीं हो रहे। तुम जाओ और शीघ्र जाओ। अवश्य तुम्हारे भाई किसी विपत्ति में है। माता जी, ये मेरी आज्ञा है लक्ष्मण, शीघ्र जाओ। क्षमा कीजिए माता जी, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। आहा विधाता, किधर जाऊं, क्या करूं? स्वामी, किसे बुलाती हो, किसको आवाज लगाती हो? बस अब मैं जान गई लक्ष्मण,